नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्ष में कुछ मौके ऐसे मिलते हैं जिनका उपयोग करके आप जीवन की दुरूहताओं को ख़त्म कर सकते हैं, जीवन की परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं, दुर्योग को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे अवसर परमपिता परमात्मा हमें अक्सर प्रदान करते हैं। अभी हमारी नादानी है कि हम आँख मूंद के बैठे रहते हैं। तो एक ऐसा ही अवसर अगस्त माह में आपके लिए आ रहा है। नॉर्मल ढंग से देखें तो यह पर्व जो है नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस दिन सामान्यतः हमारे सनातन धर्मावलंबी नाग देवताओं की पूजा करते हैं। हम लोग सभी की पूजा करते हैं, हम लोग सभी को सम्मान देते हैं। यही एक संस्कृति है। बकाया तो सब मज़ा लेने वाले हम हैं, जिसको जहाँ मज़ा आता है वहाँ चला जाता है, लौट के आ जाता है। तो पूजा पाठ के समय ध्यान रखिएगा, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग थूक लगा के फूल बेच रहे हैं और मिष्ठान में थूक लगा रहे हैं, तो इन लोगों से सामान ना लीजिए, नहीं तो पूजा आपकी खराब हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इनका एक ही उद्देश्य है। थोड़ा श्रम कर लीजिएगा, थोड़ा और मेहनत कर लीजिएगा, आस पड़ोस सही जगह जाके चेक कर लीजिएगा जहाँ से लेना है। नाग पंचमी 9 अगस्त को नाग पंचमी आप मना रहे हैं। ठीक है, तो नाग पंचमी पे क्या करें? नाग, देखिए जो हमारे नाग हैं ना, ये अनादिकाल से हैं। एक नाम आपने सुना होगा, शेष नाग, जो कभी खत्म नहीं होते, जो शेष ही रहते हैं, वो हैं शेष नाग। आप भगवान विष्णु को देखें तो उनके साथ शेष नाग हैं, भगवान शिव के साथ देखें उनके साथ हैं, भगवान राम के साथ देखें उनके साथ हैं, भगवान कृष्ण के साथ देखें उनके साथ हैं, और हमारे आपके साथ भी नागों की एनर्जी है। जो कुंडलिनी आपका बना हुआ है ना, वो नाग ही है। और अश्लेषा नक्षत्र, एक नक्षत्र नाग देवता को समर्पित है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि भारतवर्ष में नाग पंचमी जो मनाई जा रही है वो 9 तारीख को ही मनाई जाएगी। 9 और 10 दोनों दिन मनाए जा रहे हैं। तो जो पूजन का पर्व है वो आप ये कह लें कि 9 अगस्त को प्रातःकाल 5:45 से स्टार्ट रहेगा और 8:26 तक बेहतर है। बकाया आप कभी पूरे दिन कर सकते हैं। इस दिन क्या फ़ायदा क्या है? मैं बोल रहा था कि आप बेहतर अवसर है। आपके बर्थ चार्ट पे एक दोष बनता है जिसको सर्प दोष बोलते हैं, एक दोष बनता है जिसको काल सर्प दोष बोलते हैं, एक दोष बनता है जिसको श्रापित दोष बोलते हैं, एक दोष बनता है जिसको ग्रहण दोष बोलते हैं। तो 4 दोषों की शांति के लिए, समन के लिए यह दिन बेहतरीन दिन है। जब राहु चंद्र या सूर्य के साथ बैठ जाएं तो ग्रहण दोष हो जाता है। जब राहु और केतु एक लाइन में आ जाएं, सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं 180 डिग्री के, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, तो काल सर्प योग का सृजन होता है। शनि के साथ आ जाए तो श्रापित दोष हो जाता है, मतलब जिंदगी बांध सी दी जाती है, जिंदगी लगता है कि अब बंध गई, अब आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यह जो पर्व है, स्पेशली मैं आपको कहूँ तो यह काल सर्प योग की शांति का सबसे श्रेष्ठ पर्व है। शिवरात्रि और नाग पंचमी 2 पर्व ऐसे हैं, इस दिन अगर आप काल सर्प योग की शांति कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक डेंजरस वर्ड लगता है ना, काल सर्प योग, सुनने में भयानक है। दरअसल ये बनता कैसे है? राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तो इसको बोलते हैं काल सर्प योग। तो राहु केतु योग क्यों नहीं कहते, काल सर्प योग क्यों कहते हैं? पॉइंट है ना। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि आप जानते रहेंगे तो आने वाले समय में अपने बच्चों को या और लोगों को आप बता पाएंगे। राहु का जो देवता है उसको बोलते हैं काल, राहु का जो देवता है उसको बोलते हैं काल, और केतु का जो देवता है उसको बोलते हैं सर्प। इसलिए ऊपर काल नीचे सर्प, या नीचे काल ऊपर सर्प, इस तरह योग बना के काल सर्प योग बनता है। यह ग्रहों के देवताओं के अनुसार बनता है।
इसलिए सुनने में भयानक लगता है, डरिएगा नहीं। आप परमात्मा की संतान हैं, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यह मोटा मोटा, ठीक है, 12 प्रकार का बनता है, और थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो 144 प्रकार का बनता है, और डेप्थ में जाए ना तो हजारों प्रकार का बनता है। सबके साथ सारे योग ना तो दुष्प्रभावी होते हैं, ना शुभ फल देने वाले होते हैं। अब आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो शांति अवश्य करा लीजिए। खोटे ग्रह जप दान, भाई आप किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। कौन है जो अभिवादन से बुरा मानेगा? सब प्रसन्न होते हैं। तो यह दिन नागों की पूजा का है, यह दिन सर्प पूजन का है, और भगवान शिव के सानिध्य में करना चाहिए। तालाब के या सरोवर के पास करना चाहिए। तो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काल सर्प योग पे एक स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 12 वीडियो कम से कम बनाने ही पड़ेंगे। तो पहली चीज़ ये जान लीजिएगा कि काल सर्प योग सदैव बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा। हाँ, अब राहु जो है प्रधान देवता है, प्रधान ग्रह है यहाँ पे, इसलिए जो राशि जो लग्न राहु के अंगेष्ट है, जहाँ पे राहु अच्छा नहीं मानता, जैसे मेष हो गया, सिंह हो गया, कर्क को भी नहीं अच्छा फल देता, लेकिन मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, यहाँ पे राहु ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है। अग्नि तत्व राशियों में ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में वो अपना घर मानता है। खासकर बुध को अपना ही मानता है, शनि को अपना ही मानता है, शुक्र से मित्रता हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है मित्र कि दरअसल राहु केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है ना। उदाहरण दे के समझाऊँ आपको। चलिए मेष लगन से स्टार्ट कर लीजिए। अगर मेष लगन में अश्विनी में बैठे हुए हैं, बहुत पीड़ा देंगे। भरणी में बैठे हैं, पीड़ा कम हो जाएगी। कृतिका में बैठे हैं, कंटिन्यू पीड़ा रहेगी, जला देंगे, काट देंगे। धनु में बैठे हैं, मूल में बैठे हैं, एकदम डेप्थ में डाल देंगे, उठने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। शुक्र के नक्षत्र में है, उठा देंगे। इसलिए सदैव ध्यातव्य रहे कि आपका राहु किस नक्षत्र में बैठा है, राशि के वनस्पति वो किस नक्षत्र में बैठा है और उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। फिर भी आपके बर्थ चार्ट पे यदि काल सर्प योग का निर्माण हुआ है, अच्छा 2 शब्द हैं, एक होता है काल सर्प योग, एक होता है काल सर्प दोष। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट पे दोष बना है या योग बना हुआ है। तो इस दिन करना क्या है, राहु केतु के मंत्रों का जाप कराना है, सर्प स्तोत्रम का पाठ करना है, ठीक है। भगवान शिव के पास जाके अभिषेक करना है। जो भी आपके पास चांदी के नाग नागिन हो या तांबे के नाग नागिन हो, उनको श्रद्धा भाव से पूजन करके, कथा ये कहती है कि विगत जन्म में हमने नागों को कष्ट पहुंचाया है, सर्पों को मार दिया है। अनजाने में लोग मार देते हैं, नहीं मारना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, मारना पड़ता है भाई। अगर आपके जहाँ बैठते हैं वहाँ आके नाग कंटिन्यू बैठना शुरू कर दे। मैं अभी जहाँ काम करता था 2 साल पहले बड़ौदा में, मेरी जो आसन थी ना, उधर ही आके वो रोज बैठता था। 3-4 दिन उनको भगाए, भाग जाओ भैया भाग जाओ, नहीं भागे। अब अंत में एक ही विकल्प था, या वो हमें मार दें या हम उनको मार दें। उनको रोज भगाते थे 200-500 मीटर रोज आके, और बैठते कहाँ थे, जहाँ मेरी आसन था, मेरी गद्दी थी। तो अब एक दिन वो खतरा दे देंगे, इसलिए फिर आपको ऐसा काम करना ही पड़ता है। तो उन दोषों के समन के लिए यह पूजन करना पड़ता है या आराधना करना पड़ता है, तो कर डालिए, ठीक है ना। साथ में आपके जीवन में बहुत से नाग हैं जो आपने आस्तीन में छुपा रखे हैं, तो उनको जीवन से धीरे धीरे निकाल दीजिए। भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव जो है और नाग जो है ना, देखिए राम रावण युद्ध में भी भगवान राम को, भगवान लक्ष्मण को नाग फांस बंधन में बांध दिया गया था। तो नागों की कथा बड़ी लंबी है। मनसा देवी या मनसा स्तोत्र का पाठ करना काल सर्प दोष से प्रभाव से, दुष्प्रभाव से मुक्त होने का बहुत सरल माध्यम है। तो आप तलाश लें। दूसरा, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप उज्जैन जाएं और नासिक जाएं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उज्जैन महाकाल, उनको कौन प्रणाम नहीं करेगा।
नासिक को में जो ज्योतिर्लिंग है उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, देखिए बड़े स्थानों पे वो बड़े हैं और वहाँ पे दुनिया भर के लोग खड़े हैं। आप जाएंगे तो आपको दर्शन करने का ही मौका मिलेगा, बकाया धक्का पलट करके बाहर कर दिया जाएगा। एक लोकोक्ति आपने सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको यदि इसकी शांति करानी है तो वहाँ जाना चाहें, आपके पास पैसे हैं जा सकते हैं, बट आप अपने गांव के नियरेस्ट शिव मंदिर में जाएं जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, क्योंकि नागपंचमी के दिन हर जगह भीड़ रहेगी और बड़े मंदिरों में तो पैर रखने की जगह नहीं है। तो वहाँ पे आप जाएं और कहीं तालाब के किनारे, नदी के किनारे, अक्सर शिव, देखिए इस धराधाम पे भगवान शिव यत्र तत्र सर्वत्र, आप कहीं भी जाओ मिल जाएंगे, कहीं भी जाओ वो मिल ही जाएंगे। आप पहाड़ी में जाओ, कंदराओं में जाओ, ठीक है ना। इवन देन मैं गया था कहाँ, गुलमर्ग में भी एक बड़ा सा शिव मंदिर बना हुआ है, कांटा लगे न कंकड़, वो वाला मंदिर वहीं पे है। कहीं भी जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र आपको वो मिलेंगे। तो आप एक ऐसे मंदिर का चयन करें जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, पंडित जी को बताएं, प्रॉपर तरीके से राहु और केतु के मंत्र का जाप होगा। अगर 2-3 पंडित जी लोग कर लेते हैं तो शांति आसानी से हो जाएगी, एक पंडित जी पूरा नहीं कर पाएंगे। नागों का पूजन करेंगे, उनको पूजन करने के पश्चात जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब कुछ चढ़ाया जाता है देवता समझ के, तो चढ़ाइए और वो नाग नागिन ले जाके जल में विसर्जित कर दीजिए। कई कई कथा ये है कि गुरुजी लोग जल में खड़ा करके पूजन कराते हैं, वो भी परंपरा सही है अपनी जगह, लेकिन आप देख लीजिए बहाव कैसा है, नदी का पानी स्वच्छ है कि नहीं, पता लगा आप पूजन कर रहे हो कोई जीव आपको काट ले, तो सुरक्षा प्रथम, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इस दिन का उपयोग आप कालसर्प योग के पूजन के रूप में, ग्रहण दोष के निवारण के रूप में, श्रापित दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग अवश्य करें। हमारे आपके जीवन में बहुत से सर्प जैसे लोग हैं, परमात्मा उनसे भी आपको मुक्ति दे जो आपके आस्तीन में बस रहे हैं। तो राधे राधे, शिव सानिध्य में जरूर रहिएगा। अगर आपके कुंडली में कालसर्प योग बना है तो भी, नहीं बना है तो भी, इस दिन सर्प का पूजन करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों उसका प्रतीक हैं। और राहु केतु हमारे पिछले जन्म की एनर्जी को लेकर चलते हैं, तो एनर्जी संतुलित होकर आगे बढ़े, इसलिए पूजन अवश्य करें। आपके लिए हर हर महादेव।